जिस ज़माने में इराक़ के ऊपर हमला चल रहा था तो वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम से अमेरिका ने वो एक छोड़ी हुई थी कहानी कि वहाँ पर हैं इसलिए हमने हमला करना है, तो बहुत सारी थ्योरियाँ मुख्तलिफ चलती थी। उसी ज़माने में वेस्टर्न मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे और उसके अंदर वो लिखते थे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। तो एक मैडनेस है जो बाज़ औक़ात कौमों के ऊपर आ जाती है और उसके अंदर वो लगता यह है कि अपने ही पाँव काट रहे हैं या नीचे गड़ा खोते जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि उसके अंदर वो खुद ही गिर जाएंगे। शायद पाकिस्तान के अंदर भी हम एक ऐसी ही सिचुएशन का शिकार हैं जिसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ही कहना चाहिए। इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सारों ने अपना अपना माजी या हाल के अंदर हिस्सा डाला है, तभी हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं। इस साल का जो बजट है उसका 10,000 अरब बजट का खसारा है। 10,000 अरब, 9,700 कुछ अरब है। साल ख़त्म होगा तो ये 10,000 की बजाय 11,000 हो चुका होगा। क्या ये मुल्क सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है। आपको ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमने इकॉनमी कैसे चलानी है, इस मुल्क को, लोगों को रोज़गार कैसे देना है, ये महंगाई के ऊपर कैसे काबू पाना है। रुपया जो चंद साल 2-3 साल पहले 100 के ऊपर, 104 के ऊपर 3-4 साल मुसलसल टिका रहा था, वो 300 के करीब आके खड़ा है। तो कैसे इस मुल्क को बचाएंगे? जो सर्कुलर डेट है बिजली का, वही आपकी जान पे आया हुआ है। कैपेसिटी पेमेंट्स में आप 2,000 अरब से ज़्यादा दे रहे हैं। बाज़ कारखाने ऐसे हैं जिसको बग़ैर एक यूनिट ख़रीदे हुए हम कई सौ अरब साल का पे कर रहे हैं। तो कहाँ खड़े हैं आज? हमें ये सोच है कि नहीं है? मुझे लगता है कि ये सोच हमारे अंदर है ही नहीं है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, काट खाने के लिए इतना तैयार बैठे हुए हैं कि मुल्क जाता है कहीं तो जाए, कोई फ़िक्र नहीं है हमें। पहले कल ये खबर चलवाई गई थी कि आज काबीना का इजलास होगा, जो आज सुबह गुजर गई है। अब दोबारा खबर चल रही है कि अब वो कल सुबह इजलास होगा और उसके अंदर गौर क्या किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाना है, तो क्या तरीक़ाकार होगा। जिन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी है PTI के, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। वजूहात में बताया जाता है कि PTI मुल्क दुश्मन जमात है, ये इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ भी बनाती है, वो उसके लिए तौजीहात बन गई हैं। कंप्यूटर सिस्टम उनका उठाया गया उनके PTI के ऑफिस से और वो डालों में डाल के कंप्यूटर उठा के ले जा रहे हैं कि उसके अंदर ऐसे राज थे जिससे पता चलेगा कि ये कौमी सलामती के मुनाफी काम कर रहे थे। फिर जो बनी गाला या ज़मान पाक से बयानियाँ इमरान खान बनाते रहे, वो भी मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ गिरदाना जाएगा। इसके अलावा IMF को लिखे गए खतूत वो भी जाने जाएंगे। बन्नू में जो अमन मार्च के ऊपर अटैक के बाद सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली, वो भी उसके ख़िलाफ़ जाएगा। तो इसकी रोशनी में PTI को बैन कर देना चाहिए। उसके अंदर एक हिस्सा गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने मज़ीद डाला, उसके ऊपर बहुत से उनके माजी के बयानात पहले से मौजूद थे, लेकिन कल उन्होंने रिपोर्टर से इंटरेक्शन करते हुए कहा कि जब उनकी गिरफ़्तारी होने वाली थी उससे पहले उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से कहा कि अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए तो पुरअमन, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि पुरअमन तरीके से GHQ के बाहर एहतजाज करना है। अब GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर किसी के फ़ौरन कान खड़े हों। आप एहतजाज कर सकते हैं चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर पुरअमन पीसफुल एहतजाज है, आप प्ले कार्ड्स पकड़ के खड़े हैं, कोई आपका इशू है, लाइक ये कोई बनती है कोई DHA की हाउसिंग सोसाइटी तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, या मुल्तान वाली साइड पे या कुछ फॉर्म्स ऐसे एक्वायर हुए थे तो लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक़ है, आवाज़ उठा सकते हैं, सिविल सोसाइटी आवाज़ उठा सकती है। लेकिन उस हक़ के अंदर ये हक़ शामिल नहीं है कि आप उसकी दीवारें फैलाएंगे या उसको जलाओ घिराव करेंगे, पूरा वो कोर कमांडर हाउस है उसको आग लगा के वो तबाह कर देंगे, या आप वो जहाज़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर और वहाँ पर आग जला देंगे, आप ISI के ऑफिस को अटैक कर देंगे। ये हक़ नहीं है किसी का, ये हमारा मुल्क है, ये अदारे भी हमारे इस कौम के हैं। हम कहना चाहिए कि हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी नेशन इसको ओन करना चाहिए, हम मालिक हैं इसकी हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और वहाँ जो काम करते हैं वो हमारे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं और आपके बेटे हैं। उनके जानो माल के ख़िलाफ़, उनके अदारे के ख़िलाफ़ कुछ भी करना जायज़ नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल ये हक़ होता है। इमरान खान के 2 माजी के बयानात जो हैं वो तस्दीक करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ को सपोर्ट करते रहे हैं। 30 मई 2023 का उनका एक कैमरा के ऊपर बयान है, जो अगर आज इजाज़त होती तो मैं कैमरा का वो बयान TV के ऊपर दिखा देता। वो कहता है कि आइन हमें कहीं भी एहतजाज करने का हक़ देता है। जिस तरह मुझे, ये जस्टिफिकेशन क्या है, जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से फ़ौज ने उठाया, इसका रिएक्शन किधर जाना था, जहाँ फ़ौजी तनसीबात थी वहीं एहतजाज होना था। ये कैमरे के ऊपर बयान है। दूसरा 11 जुलाई 2023 का बयान है जिसमें वो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि आप लोग कैंटोनमेंट में क्यों गए। मैंने कहा जब भी कमांडो एक्शन से उठाया गया तो लोगों ने कहाँ जाना था एहतजाज करने। मुझे इनकी बातों से लगा कि मैं जैसे आपको पुरअमन एहतजाज का कोई हक़ ही नहीं है GHQ के सामने या कैंटोनमेंट के सामने। तो ये वो बातें हैं जो इमरान खान बारहा कैमरे के ऊपर कह चुके हैं। ऐसी चीज़ नहीं थी जो कल रिपोर्टर्स के सामने उन्होंने दोहराई। हमने जब अपने रिपोर्टर यासर हकीम से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा दोहरा के उन्होंने बात की। पहले 1 दफ़ा कही
फिर दोबारा वो कहने की कोशिश कर रहे थे तो बाबर अवान ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ से उनको एक तरफ करके दोबारा कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की थी। तो उसके ऊपर आज पीटीआई सारा दिन ये बयानियाँ दे रही है कि वहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं, सिरे से इनकार कर रही है और हुकूमत उनके बयान के ऊपर खेल रही है। मरियम नवाज़ हों, वफाकी वज़ीर इत्तलात हों या बाकी लोग हों, वो एक बयानिया बना रहे हैं जो हो सकता है कि वो जवाज़ के तौर पर पेश करें कि क्योंकि पीटीआई ने जीएचक्यू के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर इमरान खान ने अटैक की राह हमवार की थी, इसलिए इनको कौमी सलामती के मुनाफी है बैन कर देना चाहिए। तो कहीं तवाज़ुन हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, इस मुल्क को आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा सारों को मशवरा, इमरान समेत, इस्टेब्लिशमेंट समेत और मौजूदा हुकूमत जिनके मुझे लगता है कि हाथ में कुछ है ही नहीं है। मैंने वो रिपोर्टर्स जो कल वहाँ मौजूद थे उनको तो मैं उनकी ज़बानी भी सुन लूँ एक दफ़ा ताकि कोई कुताही रह ना जाए। कल यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया था, तो अभी हमारे साथ ARY से बाबर मलिक साहब हैं, जियो न्यूज़ से शबीर डार साहब हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ से इमरान असगर साहब हैं। तो बाबर मलिक साहब से यासिर हकीम साहब हमारे समा के भी हमारे साथ हैं। ये चारों अफराद कल वहाँ मौजूद थे। बाबर मलिक साहब, सबसे पहले मुझे आप बता दें उन्हीं के अल्फाज में जो इमरान खान ने अदा की हों कि उन्होंने क्या बोला था कि GHQ के बाहर एहतजाज करना है तो कैसे करना है या नहीं करना है, तो अपने लफ्ज़ों में बता दें इमरान ने क्या कहा था। एग्जैक्टली वही अल्फाज होने चाहिए। देखिए, अमूमी तौर पर जब हम कमरा अदालत में जो डयाला जेल के अंदर है उसकी पूरा हमें छानबीन करने के बाद अंदर ले जाया जाता है, फिर वो जब अंदर आते हैं तो इमरान खान को पता मालूम होता है कि रिपोर्टर्स आए हैं, फिर वो आके हमारे फासला इतना ज्यादा अब नहीं है, गो के हमें अलाउ किया गया है। अब इमरान खान की हमें आवाज आती है, सुनाई देती है और हमें हमारा सवाल वो भी आसानी से सुन सकते हैं। पहले ये मुश्किल थी, अब नहीं है। तो उन्होंने खुद आके तवील गुफ्तगू की, पसे मंजर बयान किया कि मेरी जुडिशल कम्प्लेक्स में गिरफ्तारी हुई और मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। फिर जब मुझे रेंजर्स ने पकड़ के गाड़ी में बिठाया तो उनका रवैया तब्दील हुआ, लेकिन जो बाहर हुआ वो मनाजिर सब कुछ देखे। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि मेरे ऊपर पहले जब हमला हुआ तो उस वक्त पुरअमन तौर पर लोग रहे, किसी ने कोई GHQ पे अटैक का क्या कहा था बाबर? GHQ पे एहतजाज के लिए उन्होंने क्या अल्फाज का चुनाव किया था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा? ये कहा था या नहीं कहा था? अपने लफ्जों में बता दीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया तो जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है उन्हीं के यहाँ जाके आपने एहतजाज करना है। GHQ का उन्होंने नाम लिया और GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का उन्होंने कहा। और इसी पे नहीं, जब वो टॉक करके चले गए दोबारा उनके साथ बाबर अवान हमारे सामने पेश आए तो मैंने ये सवाल दोबारा किया कि इमरान खान साहब, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी? तो वो बिल्कुल वजारत के साथ साथ पसे मंजर भी बयान कर रहे थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे बाबर अवान के ये मामला डाइवर्ट हो किसी तो। लेकिन इमरान खान ये कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज का कहा था, उस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद जिसने बनाया उनके खिलाफ इकदाम किया जाए। अच्छा, जियो न्यूज़ से शबीर साहब भी हमारे साथ है। शबीर साहब, आप भी अपने अल्फाज में बता दें कि इमरान खान ने एहतजाज GHQ के बाहर जो करने का कहा था उसके लिए उन्होंने क्या अल्फाज का चुनाव किया था, आप बता दें। मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में जिस तरह इमरान खान के माजी के बयानात के रेफरेंसेस दिए हैं वो सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन कल का जो बयान है इमरान खान का वो बहुत अहम है, क्योंकि कल पहली दफ़ा उन्होंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल का एतराफ़ किया। एक नहीं, 2 मरतबा उन्होंने एतराफ़ किया है। और जो कॉन्टेक्स्ट था बात का उसमें वो ये कह रहे थे कि 9 मई के जो इल्ज़ामात हैं हम पर लगाए जा रहे हैं, हमारा ये मुतालबा है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि 14 मार्च 2023 को जब मेरे घर जमान पार्क लाहौर में हमला हुआ, पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया, उस वक्त हमने यकीन दहानी कराई थी कि हम जो भी हमारे खिलाफ मुकदमात हैं, केसेस हैं, हम उसमें ना सिर्फ शामिल तफ्तीश होंगे बल्कि अगर गिरफ्तारी की जरूरत है तो हम गिरफ्तारी भी देंगे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेंगी। उसके बाद 18 मार्च को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर फिर दावा बोल दिया गया पुलिस ने और शेलिंग की। उसके बाद मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने पार्टी को हिदायत दी थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो GHQ के बाहर आपने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। इमरान असगर साहब, आप भी अपने अल्फाज में मुझे बता दें कि इमरान खान ने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के हवाले से क्या अल्फाज और क्या जुमले इस्तेमाल किए।
जी नहीं जी, बिल्कुल नदीम मलिक साहब, जिस तरह दीगर साथियों ने आपको बताया, हम अक्टूबर से अडाला जेल को कवर कर रहे हैं। इमरान खान ने कल 3 दफा ये इतराफ किया, ये साथी जितने बैठे हैं वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे। पैटर्न ये है कि वो पहले आके खिताब करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद वो आंसर देते हैं। जब वो हमसे खिताब कर रहे थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैंने ये कह दिया था 9 मई के साने से पहले कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मेरी पार्टी के कारकुनान जो है और अमन तौर पर GHQ के सामने एहतजाज करेंगे। ये जब बयान कह के वो चले गए तो थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि शायद ये बात आगे चली गई है। फिर बाबर अवान आए, उन्होंने इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की, बीइंग अ लायर। वो दलाइल दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान इमरान खान वापिस आए। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप जरूर एहतजाज करें GHQ के सामने पुरअमन। और इसको मजीद वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि आप खुद देखें कि अगर मुझे रेंजर जुडिशल कम्प्लेक्स से घसीट कर लेके जाएंगे तो हम एहतजाज भी वहीं के पर करेंगे। और तीसरी दफा जो बाबर मलिक अभी ऑनलाइन पे हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि इमरान खान साहब आप ये बात कह रहे हैं कि अब वाकई ऐसा ही है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा था। और इसकी जो इस वक्त शिद्दत है वो इस वजह से है कि अक्टूबर से इमरान खान ने मीडिया टॉक जितनी भी की, वो हमेशा ये कहते थे कि 9 मई में तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे क्या पता पीछे क्या हुआ है। लेकिन कल की जो मीडिया टॉक थी उसमें उन्होंने बड़ा वाजे कहा कि मैंने बिल्कुल ये कहा था कि यासिर अगर मुझे हकीम गिरफ्तार किया साहब, आपने हमें कल भी ये खबर तो दे दी थी, लेकिन आज क्योंकि आपके साथी सारे जो अडयाला में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो मौजूद हैं, तो दोबारा एक दफ़ा दोहरा दें, इमरान खान के अल्फाज का चुनाव क्या था? देखें नदीम मलिक साहब, मैं इमरान असगर साहब, शबीर डार साहब और बाबर मलिक साहब तीनों ने जो बात की उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है। और इमरान खान साहब कल जब इस हवाले से मीडिया टॉक कर रहे थे अडाला जेल के अंदर, तो 9 मई के वाक़यात का हवाला देते हुए उनका ये कहना था कि हम पर बगावत के मुकदमात बनाए गए और अडाला जो GHQ था इसके बाहर मैंने कॉल दी थी अपनी 2 दफ़ा मुझ पर जो गिरफ्तारी की अटैम्प्ट हुई थी, मुझ पर जो हमले हुए थे, उसके बाद मैंने पार्टी के कारकुनान और कायदीन को कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके बाद GHQ के बाहर बाकायदा तौर पर पुरअमन एहतजाज किया जाए। उन्होंने पुरअमन पर जोर दिया कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब इसको पुरतशद्दुद किसने बनाया, इसके लिए जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। और साथ साथ उनका यह भी कहना था कि इस मामले को बगावत से जोड़ दिया गया है। हमने पुरअमन एहतजाज किया और अगर हम पुरअमन एहतजाज ना करते तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का हवाला देते हुए उनका यह कहना था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस के बाहर लाहौर में लोगों को पुरतशद्दुद एहतजाज से रोक रही थी और वहां से उन्हें वापस जाने का कह रही थी। जब हमारे लीडर जो थे पार्टी के वो लोगों को रोक रहे थे तो फिर हमने पुरतशद्दुद एहतजाज कैसे किया, हमने जलाओ गिराओ कैसे किया, हमने तोड़ फोड़ कैसे की। आप सारे साथियों का, यासिर, बाबर, शबीर और इमरान, आप सबका बहुत शुक्रिया।